आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम समझेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या इसके कलर से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। सबसे पहले तो वजाइनल डिस्चार्ज वजाइना से आने वाला फ्लूइड है। ये अक्सर डेड सेल्स को बाहर निकाल देता है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा, कोई मामूली सा छोटा मोटा इन्फेक्शन रहा तो उससे आपको सेफ रखता है। तो वजाइनल डिस्चार्ज सेफ ही होता है अगर नॉर्मल रहा, कलर में, ओडर में यानी स्मेल में ठीक रहा तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। पीरियड के दौरान इसका कंसिस्टेंसी बदलता है। ओव्यूलेशन के पहले यानी अंडा रिलीज होने के टाइम, अंडा रिलीज होने के आसपास ये जो फ्लूइड होता है ये पानी के जैसे होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अंडा रिलीज होने के बाद पीरियड के कुछ दिन पहले ये थिक हो सकता है और वाइट हो सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसका फीचर ऐसे होता है, मतलब उसका वजाइनल डिस्चार्ज का जो कलर कंसिस्टेंसी है इस तरह होता है। अगर आप मेनोपॉज के करीब हैं तो आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स लो होते हैं। ईस्ट्रोजन लेवल्स लो होने के कारण आपका वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता है या बहुत मिनिमल होता है। और अगर हो रहा है कुछ रेड कलर में, व्हाइट कलर में मेनोपॉज के दौरान तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। अगर व्हाइट या थिक रहा वजाइनल डिस्चार्ज, ये पीरियड के बीच में कभी आ रहा है तो प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेंस्ट्रुअल पीरियड में अगर आप हो तो उसका कंसिस्टेंसी बदलता रहता है। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज के साथ इचिंग रहा यानी कि खुजली, जलन, इरिटेशन ये सब अगर रहा तो सेफ नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी होता है और आपको गायनेकोलॉजिस्ट को अवश्य मिलना चाहिए। अगला है येलो डिस्चार्ज। येलो डिस्चार्ज भी सेफ नहीं होता है। इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है और इसमें अगर ओडर, स्मेल में कोई फर्क हो, इचिंग हो तो आपको अवश्य गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। तीसरा है ब्राउन कलर डिस्चार्ज। ब्राउन कलर डिस्चार्ज अगर इरेगुलर पीरियड्स के साथ रहे तो यूट्राइन या सर्वाइकल कैंसर की भी आशंका हो सकती है। आपको अवश्य गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। चौथा है ग्रीन कलर डिस्चार्ज। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकता है जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस एक्सेट्रा। आपको अवश्य गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए जो कल्चर सेंसिटिविटी करके जो आवश्यक ट्रीटमेंट है वो शुरू करेंगे। सबसे कॉमनली जो अबनॉर्मल डिस्चार्ज पाया जाता है वो होता है ईस्ट इन्फेक्शन डिस्चार्ज। बहुत कॉमन होता है। इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर इचिंग, इरिटेशन के साथ रहा तो एंटीबायोटिक्स भी रखा जाता है जिसके लिए आपको वो पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। उसके बाद ये डिस्चार्ज कम हो जाने की आशंका ज़्यादा रहती है। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।